सब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये इंतहाई एक अहम इजलास कौमी सलामती कमेटी का जिसमें पीटीआई और इत्तेहादियों ने बायकॉट किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के इस अमल से उन्हें मायूसी हुई है, इस मौके पर उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना देखकर उन्हें भी अफसोस हुआ। क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त पीटीआई स्टैंड कर रही है कि बानी की पैरोल पर रिहाई का जो उन्होंने मुतालबा किया ये दुरुस्त है, और इस अहम मौके से बायकॉट करना उनका दुरुस्त, आपको क्या लगता है दुरुस्त है? अच्छा दुआ देखिए, एक बड़ी अफसोसनाक बात है मेरे ख्याल में, एक ऐसे वक्त जबकि दहशतगर्द तंजीमें सारी जो है वो एका कर रही हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं, वो पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो इकट्ठा हो रहा है। आप देखें बलूचिस्तान में जितनी भी कलदन तंजीमें हैं वो सारी बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट के झंडे तले इकट्ठी हो गई हैं। यानी उन्होंने अपने अपने वो सारे जो उनके इख्तिलाफात थे वो भुला के वो एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो जो है वो वही तंजीमें जो हैं वो टीटीपी के साथ मिलके और वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलके और इंडिया के साथ मिलके, तो दुश्मन इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम अपने 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 सियासी मफादात के लिए जो है वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं अपने दुश्मन को कि आप तो मुत्तहिद हैं लेकिन हम मुत्तहिद नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, महमूद खान अचकज़ई साहब हो जाएं, या वहदतुल मुस्लिमीन हो जाए, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो जाए, या मैंगल साहब हो जाएं, यानी इनको भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जबकि दुश्मन इकट्ठा हो रहा है और मुल्क की सलामती का सवाल है। देखें, ये इस वक्त मुल्क की एग्जिस्टेंस जो है वो एट स्टेक है, मुल्क का वजूद जो है वो ख़तरे में है। जिस तरह से दहशतगर्दी दोबारा जितनी तेज़ी से आई है, तो अब मुल्क का जो अपना वजूद इस वक्त ख़तरे में है, तो इस वक्त सियासी इख्तिलाफात को और सबको भुला के अपने सियासी जो मकासद हैं उनको साइड पे रख के एक यूनाइटेड फ्रंट देना है। दुश्मन इकट्ठा हुआ है तो हमें भी बहैसियत कौम एक मैसेज देना चाहिए कि हम भी इकट्ठे हैं। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ इन जमातों का नहीं है जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिक्र उन जमातों का भी है जो कि इस वक्त पार्लियामान में बैठी हैं। उनके ऊपर भी ये एक, देखे ना, आपने वो पार्टी, आप तो उसके ऊपर लेबल लगा रहे हैं कि जी वो एंटी स्टेट है, वो तो दुश्मन का प्रोपेगेंडा, वो तो दुश्मन का नैरेटिव। यानी आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए ये सोचा जाए कि वो पार्टी, अगर आप पार्लियामान की बात करते हैं ना, जैसे स्पीकर रियाज सादिक साहब ने कहा कि जी वो गैर पार्लिमानी, सबसे पहले तो ये देखें ना कि क्या आपने कौन सा पार्लिमानी काम किया है। यानी वो पीटीआई जो सबसे ज़्यादा नशस्तें लेने वाली, बावजूद उस धांधली के सबसे ज़्यादा नशस्तें लेने वाली पार्टी जो आई, आपने तो अभी तक उसको पार्लिमानी पार्टी ही नहीं तस्वर किया। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी पार्लिमानी पार्टी और इसकी जो है वो रिजर्व सीट्स दी जाएं, लेकिन आपने अभी तक उसको पार्लिमानी पार्टी नहीं तस्वर किया। तो आप जो कुछ आप भी कर रहे हैं, और फिर वो पार्टी जो कि यानी 18-19 मिलियन वोट ले चुकी है, अगर आप एंटी स्टेट कह रहे हैं, आप उसको मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वो 18-19 मिलियन लोग जिन्होंने वोट उसको दिया है, उन सबको आप जो है ना वो एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट का भी, जो पार्लियामान में बैठी पार्टियां हैं, जी उनको भी ये चाहिए कि जिन पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी एक बहुत बड़ी पार्टी है पीटीआई, आप उसको क्यों साइडलाइन करना चाह रहे हैं? क्यों आपको उसको सिस्टम से निकालना चाह रहे हैं? ये किसी एक पार्टी का, किसी एक फर्द का, किसी एक इदारे का मेरे ख्याल में ये प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान है, ये 24 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है, ये आपका, मेरा, हम सब का पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। अपनी ज़ाती अनाओं को साइड पे रखें, अपने सियासी मफादात को साइड पे रखें और एक हो जाएं जिस तरह के दुश्मन आपके खिलाफ एक हुआ है। सही जी। अयाज साहब, हुक्मरानों को हालात की संगीनी का इदराक क्यों नहीं है? ये बात दुरुस्त है, लेकिन जहां गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद समझती है कि 18-19 मिलियन वोट वो अवाम की नुमाइंदा जमात है। ऑल्दो वो उसको नुमाइंदगी उस तरह से मिल रही है या नहीं, एक और बहस है। लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस अहम मौके पर यूनिटी दिखानी चाहिए थी?
देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि ये स्टेट की मुखालिफ पार्टी है, मुल्क दुश्मन पार्टी है। पहले तो उसे इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। उसके बाद आपने इनवाइट कर लिया, वो दो मुतालबात उन्होंने कहा जी या पैरोल पे रिहा कर दें हमारे लीडर को या हमारी मुलाकात करा दें। अच्छा जी, पैरोल पे रिहा नहीं कर सकते आप, इस स्टेज पे छोड़ दें, आप मुलाकात करा दें। लेकिन नहीं, नीयत आपकी भी ठीक नहीं है। इसलिए दोनों तरफ से मामला वो है ना कि अगर आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, तो आप भी माजरत के साथ सियासत के सिवा कुछ नहीं कर रहे, आप भी सिर्फ सियासत कर रहे हैं। बड़े कमाल लोग हैं हम दुआ, बुनियादी तौर पे। अभी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि वो हमारे एक चेयरमैन पीसीबी हुआ करते हैं, उन्हें जिस दिन मुल्क से बाहर होना चाहिए थे, यानी कि दुबई में जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, वो पाकिस्तान के अंदर थे। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था, इतना अहम इजलास हो रहा था, और वजीर दाखिला को आज उस इजलास में होना चाहिए था, आज वो मुल्क से बाहर हैं। उस दिन चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान के अंदर थे, आज वजीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं। वो और क्या मतलब, इस मुल्क के साथ इससे ज़्यादा और क्या लतीफ़े हो सकते हैं। लेकिन मतलब ये लोग जो मर्जी करें, ये मुहिब वतन भी हैं, इन्हें आप तनकीद भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो उस दिन से पता ही नहीं है, जिस दिन से जाफर एक्सप्रेस का वो इंसिडेंट हुआ है कि वजीर दाखिला कहाँ है, वो एक खबर चल जाती है कि जी मुस्तकिल राब्ते में है वजीर आला से वहाँ के बलोचिस्तान के, और बस बात ख़त्म हो जाती। पीटीआई शरीक हो जाती, पीटीआई का वफ्द आज चला जाता नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, मुझे ये बताएं उससे क्या फ़र्क पड़ना था। ये कौन नहीं जानता कि पीटीआई कौन है, पीटीआई क्या है। सिर्फ एक फ़र्द है पीटीआई, जिसका नाम इमरान खान है। वो अगर नहीं है तो पीटीआई का वजूद ही नहीं है। वो अगर किसी उसमें शिरकत नहीं करता तो उसका फॉलोअर, उसका वोटर कैसे मानेगा। बल्कि उस उल्टी तनकीद होती है ना इन पे कि भाई लीडर आपका जेल में और आप जाके उनमें इजलासों में शरीक हो जाते हैं। और शायद यही वजह होती है कि ये इनको फैसला वापस लेना पड़ता है। इनिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम शिरकत करेंगे। अब बात यह है ना कि आज नवाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए था इस इजलास में, मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक जो आई है कि नहीं है वो। इवन जरदारी साहब को भी होना चाहिए था, प्रेसिडेंट हाउस में कर लेते ये इनको, इस इजलास को, कोई इशू नहीं था। और इमरान खान को भी होना चाहिए था। उसके बाद फिर महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, जितने लीडर्स हैं जो आज बाहर थे, वो सब होते। फिर आप एक मैसेज देते, जो नवीद साहब जिस पे बार बार जोर दे रहे थे ना, कि वो सब इकट्ठे हो गए हैं और हम इकट्ठे होने का वो मैसेज क्यों नहीं दे रहे। नवीद साहब, जब तक ये नहीं होगा, ये इस तरह के इजलासों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एपीसी अनाउंस की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उसको शायद वो नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए इन्होंने ये इजलास किया। लेकिन अभी मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अभी एक दो दिन पहले ही तो उन्होंने अनाउंस किया है, पॉसिबल है वो उसकी प्लानिंग भी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में एपीसी में इस मुल्क की जितनी लीडरशिप है उस सब को आना चाहिए, फिर आप एक मैसेज दे सकेंगे। वरना ये आप एक दूसरे, ये ब्लेम गेम ही होती है ना। वो ख्वाजा आसिफ कहेंगे जी वो तो मुल्क दुश्मन है, नहीं ये तो कभी सीरियस होते ही नहीं। अज़मा बुखारी साहब आके वो मीडिया टॉक कर देंगी, दो चार और वजीर इसके बाद कर देंगे, लेकिन इससे इस कौम का, इस मुल्क का कोई भला आप नहीं करेंगे। आप सबको सिंसियर होना पड़ेगा। सियासी पॉइंट स्कोरिंग अगर कोई पीटीआई कर रही है तो आप भी वो कर रहे हैं। इसलिए सब पे लाजिम है कि ये पॉइंट स्कोरिंग छोड़ें, इस मुल्क का सोचें और अपनी अनाओं को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। नहीं तो फिर ठीक है, ये इसी तरह चीज़ें खुदा न खास्ता वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएंगी। और ये हम एक मुद्दत से ये बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझना चाह रहा तो उसकी मर्जी।